Yes, dear students, in this segment we will see the reasoning questions based on the properties of acids कि एसिड की प्रॉपर्टी पर कौन कौन से रीजनिंग क्वेश्चंस हैं उस पर बेस्ड जो है हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई सार सब्सटेंसेस, बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्हाई सार सब्सटेंसेस जो खट्टे फल होते हैं लाइक कर्ड हो गया है ना, लेमन जूस है ना, लेमन जूस हो गया है ना, ऑरेंज जूस, कर्ड, लेमन जूस, या और भी बहुत सारे सब्सटेंस हो सकते हैं, लेमन जूस कॉमा ऑरेंज जूस, लेमन जूस कॉमा ऑरेंज जूसेस एटसेट्रा आर नॉट kept in metal vessel, हम इनको मेटल वेसल में नहीं रखते, लाइक कॉपर है ना, मेटल वेसल लाइक कॉपर और ब्रास। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको बच्चों? हमारा क्वेश्चन ये है कि जितने भी खट्टे सब्सटेंस होते हैं, कौन कौन से खट्टे सब्सटेंस हो सकते हैं बताइए? दही हो सकता है, लेमन जूस हो सकता है, ऑरेंज जूस हो सकता है, और टैमरिन, या बहुत सारे चीज़ें जो सौर हो सकती हैं, उसको हम किसी मेटल के बर्तन में नहीं रखते, जैसे कॉपर का मेटल या ब्रास के मेटल के बर्तन में नहीं रखते। क्यों? उसका रीज़न ये है बच्चों, जो भी खट्टे सब्सटेंस होते हैं, इनका जो एसिड होता है वो मेटल वेसल के मेटल से रिएक्ट कर जाता है और पॉइजनस कंपाउंड बनाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ। ठीक है, विच इज़ अ पॉइजनस सब्सटेंस, अ पर्सन कैन डाई। ठीक है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इज इट क्लियर? फूड पॉइजनिंग कर सकता है और हमारी हेल्थ को बेकार कर सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों बताओ? फूड पॉइजनिंग कर सकता है और हमारी हेल्थ को डैमेज कर सकता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि सार सब्सटेंसेस लाइक, बहुत ध्यान से देखिएगा, वी कैन राइट सार सब्सटेंसेस लाइक, जो भी है ना, यहाँ मैं एक दो ही लिखता हूँ, कर्ड, लेमन जूस, आप और भी लिख दीजिएगा, लेमन जूस एटसेट्रा आर नॉट kept in, और बहुत ध्यान से देखिए, एक बार आपको पढ़ना है, इससे सिंपल लैंग्वेज नहीं हो सकती बच्चों। एक बार आप पढ़िएगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आर नॉट kept in कॉपर और ब्रास वेसल, कॉपर और ब्रास वेसल, इसको हम नहीं रख सकते कॉपर के वेसल में या ब्रास के वेसल में, बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ, ये जो खट्टे सब्सटेंस हैं, इट रिएक्ट्स विथ मेटल ऑफ वेसल, जो बर्तन है उसके मेटल से ये रिएक्ट करता है टू फॉर्म पॉइजनस कंपाउंड। कैसा कंपाउंड बनाता है बच्चों? टू फॉर्म पॉइजनस कंपाउंड, है ना, पॉइजनस कंपाउंड बनाता है। कैसा कंपाउंड बनाता है? टू फॉर्म अ पॉइजनस कंपाउंड, एक पॉइजनस कंपाउंड बनाता है। वो क्या कर सकता है? ये विच कैन कॉज, ये जो पॉइजनस कंपाउंड है ये क्या कर सकता है? विच कैन कॉज, दो बातें कर सकता है, या तो फूड पॉइजनिंग कर सकता है, फूड पॉइजनिंग, और डिस्ट्रॉय हेल्थ, और डिस्ट्रॉय आवर हेल्थ। तो फूड पॉइजनिंग कर सकता है, या जो हमारी हेल्थ है उसको ये क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो एक बार फिर से आंसर देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन ये था, खट्टे जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें कॉपर या ब्रास के मेटल के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता? हमारा आंसर ये है, सॉर सब्सटेंस जितने भी हैं, चाहे कर्ड हो चाहे लेमन जूस हो, उसको हम मेटल में, कॉपर या ब्रास के वेसल में इसलिए नहीं रखते, बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ मेटल से रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करके एक जहरीला पॉइजनस कंपाउंड बनाता है। ये जो पॉइजनस कंपाउंड है ये क्या करते हैं बच्चों? ये हमारे लिए फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं, जिससे हमारी डेथ हो सकती है, या हमारे बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बच्चों इसको पॉज करिए, और पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को बच्चों नोट कर लीजिए। इज इट क्लियर? चलिए, नाउ लेट अस मूव इन अनदर क्वेश्चन। ठीक है, इसको पॉज करिएगा, पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार ये हमारे एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2।
ये क्वेश्चन ये है बच्चों, व्हाट हैपेंस व्हेन CO2 गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमारा क्वेश्चन है बच्चों, क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन CO2 गैस, CO2 समझते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, is passed through lime water। कहां से पास कर रहे हैं बच्चों हम इसे, लाइम वाटर से पास कर रहे हैं, है ना। लिख लीजिए क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन CO2 गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब समझते हैं क्या होता है, यहां मैं लिख देता हूं, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब CO2 गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, जब हम CO2 गैस को लाइम वाटर से पास करते हैं। क्वेश्चन ये है कि तिवारी सर ये लाइम वाटर क्या होता है, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हम लाइम वाटर कहते हैं। तो ये क्या होता है लाइम वाटर, देखिए अब क्वेश्चन तो ये है, अब क्या होता है बच्चों, हमने यहाँ पे ये देखिए मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर, इस बर्तन के अंदर हमने लिया लाइम वाटर, समझिए, है ना, ये डायग्राम है, इस बर्तन के लिए अंदर हमने लिया लाइम वाटर, जो किसका लिक्विड है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लिक्विड है। इसके अंदर हम कौन सी गैस पास कर रहे हैं, CO2 गैस पास कर रहे हैं। जैसे ही हम CO2 गैस पास करेंगे, ये लाइम वाटर जो है ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट समझ रहे हैं, पानी जैसा पारदर्शी होता है। जैसे ही CO2 गैस पास करेंगे, इसके अंदर एक नया कंपाउंड बन जाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। और जैसे ही हम CO2 गैस को इस लाइम वाटर के अंदर डालेंगे, ये पूरा का पूरा लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, दूधिया रंग का हो जाता है। तो मिल्की प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, पूरा का पूरा मिल्की हो जाता है। चलिए मैं पहले आपको इसकी थ्योरी बताता हूँ और फिर इसकी रिएक्शन लिख देता हूँ। चलिए पहले तो मैं आपको इसकी रिएक्शन लिख दूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए कौन सी गैस पास किया है बताइए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर रहे हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये हो गया CO2, ये गैस है, इसका नाम क्या है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी मैंने प्रॉपर्टी लिखूंगा अभी, फिजिकल स्टेट गैस है। इसको हमने लाइम वाटर से पास किया। लाइम वाटर का फार्मूला क्या होता है बच्चों बताओ, CaOH होल ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। और मैंने यहाँ लिख दिया है एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। जैसे ही हम CO2 गैस को इसमें पास करते हैं, ये बनाता है CaCO3। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा, एक कैल्शियम ये हो गया CO2, और एक ऑक्सीजन वो यहाँ से ले लेता है, तो ये हो जाएगा CaCO3, डाउनवर्ड एरो। जब कोई चीज़ पानी में सॉल्युबल नहीं होती है तो हम नीचे एरो बना देते हैं प्रेसिपिटेट के लिए। इसका नाम है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है बच्चों इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। कैसा प्रेसिपिटेट बनता है बोलो, मिल्की प्रेसिपिटेट क्यों बना है बच्चों, क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल है। और क्या बनता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये बन गया H2O। चलिए अब हम इसकी फिजिकल स्टेट लिखें। इसकी फिजिकल स्टेट अगर आप लिखोगे तो ये गैस है, ये पानी में बना एक्वस है, ये सॉलिड है क्योंकि वाटर इनसॉल्युबल है, और ये लिक्विड है। तो ये अगर कोई पूछे कि भाई ये पानी में सॉल्युबल है या पानी में इनसॉल्युबल है, तो हम ये कहेंगे बच्चों ये पानी में इनसॉल्युबल है, ठीक। तो अगर कोई हमसे थ्योरी पूछे तो हम थ्योरी क्या बोलेंगे, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस is passed through lime water, that is calcium hydroxide solution, then lime water turns milky, वो मिल्की कलर का हो जाता है, दूधिया, जैसा मेरा बोर्ड दिख रहा है ना आप, दूध इस बोर्ड के कलर का हो जाता है। क्यों होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि ये पानी में इनसॉल्युबल होता है। तो अगर इसकी थ्योरी लिखें बच्चों हम, तो हम इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे, देखिए आपके सामने है, व्हेन, इसीलिए मैंने पहले आपको रिएक्शन बता दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। व्हेन CO2 गैस, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, है ना, लाइम वाटर से हम पास कर रहे हैं। क्या होता है लाइम वाटर, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। देखिए ये लिखा हुआ है एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, है ना। अगर आपको लिखना है
कि लाइम वाटर क्या होता है, तो एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। देन तो क्या होता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये दूधिया कलर का हो जाता है, ये हो जाता है बच्चों लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। क्यों हो जाता है मिल्की, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल, पानी में सॉल्युबल नहीं है, पानी में इनसॉल्युबल है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट टर्न्स मिल्की, इट टर्न्स मिल्की प्रेसिपिटेट, it turns milky precipitate due to formation of water insoluble calcium carbonate। तो एक बार फिर से आंसर देखिए बच्चों, जब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को CO2 गैस को कहाँ से पास कर रहे हैं, लाइम वाटर से पास कर रहे हैं, तो लाइम वाटर जो होता है वो किस कलर का हो जाता है, मिल्की प्रेसिपिटेट कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो भी आपको प्रेसिपिटेट मिलता है, प्रेसिपिटेट के लिए हम कहाँ एरो लगाते हैं, डाउनवर्ड एरो लगाते हैं। तो बच्चों इसको पॉज करिए और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और कई बार ये हमारे एग्जामिनेशन में आ चुका है। इज इट क्लियर कि क्या होता है जब हम CO2 गैस को लाइम वाटर से पास करते हैं। चलिए पॉज करिएगा, नोट करिएगा, हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बच्चों कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेस ऑफ, क्वेश्चन यही है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में वो चेंज कर देते हैं। देखिए चेंज क्या किया, बहुत ध्यान से देखिएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 gas is passed through water लिखा है, is passed through lime water। क्वेश्चन वही है, देखिए क्वेश्चन सेम है, केवल यहां पर जो नया वर्ड हमारे पास आ गया वो आ गया एक्सेस ऑफ CO2। भाई अगर हम कम मात्रा में CO2 पास करेंगे तो CO2 क्या करेगी, वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपके, उसके कलर को मिल्की कर देगी, दूधिया कर देगी। लेकिन अगर हम उसी CO2 को ज़्यादा मात्रा में पास कर दें तब क्या होगा, तो वो जो मिल्की कलर आपको मिला था, जो बोर्ड वाले कलर का जो कलर आपको मिला था, वो फिर से कलरलेस हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। चलिए पहले मैं आपको इसकी रिएक्शन लिख के बताऊं तो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। पहली इक्वेशन मैंने आपको लिख के बताया था बच्चों, एक बार फिर से देखिए। ये हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड थी, इसको हमने लाइम वाटर से पास किया था, CH2 लाइम वाटर था, लाइम वाटर मिल्की हो गया था, क्यों, एक कैल्शियम कार्बोनेट बना था और एक वाटर बना था। भाई यही रिएक्शन थी, बिल्कुल तिवारी सर यही रिएक्शन थी। अब क्या हुआ, ये दोनों हमारे प्रोडक्ट हैं, चलिए हम प्रोडक्ट को फिर से लिखते हैं। CO3 लिख लिया प्लस ये हमने H2O लिख लिया। अब हमने क्या किया, इसमें फिर से CO2 गैस पास कर दिया। देखिए एक्सेस, एक बार हम CO2 यहां पास कर रहे हैं और दोबारा हमने फिर से CO2 गैस पास कर दिया। अब क्या बनता है, देखो एक कैल्शियम है तो हमने एक कैल्शियम लिख दिया, अब H2 है और CO3 भी 2 है, तो ये हो जाएगा HCO3 का होल ट्वाइस, HCO3 का होल ट्वाइस। अब देखिए क्या हो गया, इसका नाम सबको मालूम है, इट्स नेम विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम सबको मालूम है, इसका नाम होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम भी सबको मालूम है, इसका नाम होगा लाइम वाटर। इसका नाम भी सबको मालूम है, क्या नाम है बोलो, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका नाम तो वाटर सबको मालूम है, ठीक है। चलिए अब ठीक है, इसका नाम बोलिए क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये वाटर है, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, ये बन गया बच्चों कैल्शियम। इसका नाम हो जाएगा, इट्स नेम विल बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब क्या था, पहली वाली कंडीशन में अगर हम इसकी फिजिकल स्टेट देखें तो ये गैस है, ये गैस होगी, ये एक्वस होगा, ये सॉलिड होगा, ये लिक्विड होगा, ये तो सॉलिड है,
ये लिक्विड है, ये गैस है, और यहाँ पर ये एक्वस हो गया, पानी वाटर सॉल्युबल हो गया। अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, पहले जब आपने CO2 गैस को लाइम वाटर से पास किया तो CO2 का जो कलर था वो मिल्की हो गया, तो ये मिल्की पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट हो गया। लेकिन जैसे ही इस पूरे सॉल्यूशन में, देखिए मैंने CaCO3H2 को फिर से लिखा है, बहुत ध्यान से देखिए, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है। इस पूरे को मैंने उठा के फिर से लिख दिया और मैंने इसमें CO2 गैस दोबारा पास कर दिया, तो ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो मिल्की पीपीटी था ये कैसा था, वाटर इनसॉल्युबल था, ये पानी में डिजोल्व नहीं होता था। लेकिन जैसे हमने इसके अंदर फिर से CO2 गैस पास किया, इसने बना लिया कैल्शियम कार्बोनेट, और हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो मिल्की कलर आता है, मिल्की कलर डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम जो बाइकार्बोनेट है ये कैसा होता है बच्चों, ये वाटर सॉल्युबल होता है। तो हमारा आंसर ये होगा कि व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 गैस, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ तो मिल्की पीपीटी खत्म हो गया, व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, देन मिल्की कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। वो जो कम पास करने में जो वो दूधिया रंग मिलता था ना, वो गायब हो जाएगा, वो फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो अगर आप इसका आंसर लिखें तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि व्हेन एक्सेस ऑफ, ज़्यादा मात्रा में CO2 गैस, व्हेन, इसको रिएक्शन को अच्छे से नोट करिएगा, एक्सेस ऑफ CO2 गैस इज, हम पास करें, इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, अगर हम इसको लाइम वाटर से पास करें, देन मिल्की कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर, देन मिल्की कलर, वो जो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जो मिल्की कलर मिला था, देन मिल्की कलर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देन मिल्की कलर ऑफ कैल्शियम, जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मिल्की कलर मिला था, डिसअपियर मतलब वो गायब हो जाता है। क्यों डिसअपियर होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाई, कौन सा सॉल्युबल, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल। ये जो सॉल्युबल बन रहा है वो कौन सा सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, देखिए लिखा है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, मैं इसको रिपीट कर देता हूं। अगर हम एक्सेस ऑफ CO2 गैस पास करेंगे, कहां से पास करेंगे, लाइम वाटर से पास करेंगे, तो जो मिल्की कलर हमें मिला था कैल्शियम कार्बोनेट का वो हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। तो बच्चों इसको पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा कि हमारा ये क्वेश्चन है क्या। हमारा क्वेश्चन है बच्चों, मेटल कंपाउंड ए, कोई मेटल का कंपाउंड है ए, वो रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और वो एक गैस निकालता है, प्रोड्यूस एफरवेसेंस। एफरवेसेंस मतलब होता है गैस, ठीक। अब वो गैस क्या करती है, वो गैस एक्सटिंग्विशेस मतलब होता है बुझाना, बर्निंग कैंडल, वो जलती हुई जो मोमबत्ती होती है वो गैस क्या करती है, उस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। अब इसके लिए हमें करना क्या है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके लिए आप एक केमिकल इक्वेशन लिखो, इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। देखिए आपको मदद दी है, उन्होंने कहा आप कैल्शियम रिएक्शन लिखिए और एक जो कंपाउंड हमें दिया है वो दिया है कैल्शियम क्लोराइड। बहुत समझिए, हमें बताना है कि वो मेटल कंपाउंड ए है क्या। अब सुनिए, थोड़ा दिमाग लगाएं, भगवान ने हमें दिमाग दिया हुआ है। सबसे पहले तो इन्होंने लिखा है कि जो प्रोडक्ट बनता है, इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड है तो कैल्शियम का प्रोडक्ट है, इसका मतलब एक हमें मेटल तो मिल गया, कैल्शियम है। क्लोराइड क्यों बना रहा है, क्योंकि वो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कर रहा है और HCl के अंदर Cl है तो वो कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है। लेकिन हमें एक बात और ध्यान रखना है कि जो गैस निकल रही है, द गैस इवॉल्व्स एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, वो जलती हुई मोमबत्ती को बुझाती है। बताओ बच्चों कौन सी गैस है जो किसी जलती हुई चीज को बुझाती है, CO2 सर, बिल्कुल सही।
और CO2 से जो मेटल बनाता है वो बनाता है कार्बोनेट। तो कैल्शियम तो हो गया, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है तो कैल्शियम हो गया। और अगर वो गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझाती है, इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारा जो कंपाउंड ए है, हमारा आंसर हो जाएगा कि जो कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए इज CaCO3, क्योंकि कैल्शियम तो हमें यहां से मिल गया, और CO2 जो बुझा रही है इसका नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम इसकी रिएक्शन लिख दें कि कंपाउंड है, हम यहां पूछा ना राइट अ रिएक्शन ऑल्सो, तो कैल्शियम कार्बोनेट ये हो गया CaCO3, किससे रिएक्ट करता है? HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस। क्या बनाएगा? कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो हमें 2 Cl लेना पड़ेगा, तो ये बनाएगा CaCl2। हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो H2O, और वो आग को बुझाता है तो भाई CO2 तो निकलेगी, तो ये हो गया CO2। ठीक, चलो बैलेंस कर लें, CaCl2, 2 क्लोरीन है, 2 लगा लिया, 2 हाइड्रोजन हो गया। नाम लिखे हम इसका। आर यू रेडी बच्चों? चलिए इसका नाम बताइए। कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल सही तिवारी सर, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम सबको मालूम है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है बच्चों? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सॉल्ट बन गया। क्या बन गया? क्या नाम है इसका? कैल्शियम क्लोराइड। दिया ही हुआ है उन्होंने यहाँ पे कि वन ऑफ द सॉल्ट फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, ये आपका सॉल्ट बन गया। और ये जो हमारा हीरो है फिल्म का, वो कौन सी गैस है बच्चों? वो हमारी जो गैस निकल रही है वो निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इज इट क्लियर? तो हमारा जो आंसर है वो क्या है कि जो हमारा कंपाउंड ए है बच्चों वो है कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और जब कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करेगी तो जो गैस निकलेगी वो CO2 निकलेगी जो आग को बुझाएगी। तो बच्चों इसको पॉज करिए और पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। बच्चों इस सेगमेंट का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन। हमने क्या किया पहले आपको समझा दूं। हमने 2 बर्तन लिए, ये हमने 2 बर्तन लिया। पहले वाले बर्तन में हमने ले लिया डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। HCl सबको मालूम है ये कैसा एसिड है बच्चों बताओ? इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और दूसरे वाले बर्तन में बच्चों हमने CH3COOH ले लिया। इसका नाम क्या है बच्चों? एसिटिक एसिड। आपको याद हो मैंने बताया था सिरका बोलते हैं जिसको। और एसिटिक एसिड जो एसिड होता है बच्चों ये कैसा होता है बोलो? वीक एसिड होता है। कैसे पता लगाओगे कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्योंकि इसके अंदर कम मात्रा में H+ आयन होंगे। सॉरी, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में H+ आयन देगा। कैसे पता लगाओगे बच्चों की एसिटिक एसिड वीक एसिड है? क्योंकि ये कम मात्रा में H+ आयन देगा। ठीक है, ये एक में बर्तन में हमने ये भर लिया और दूसरे बर्तन में हमने ये भर लिया। चलिए बताओ बच्चों किसमें कम मात्रा में H+ आयन होगा, किसमें ज़्यादा मात्रा में H+ आयन होगा? ये HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या करेगा? गिव्स मोर नंबर ऑफ H+ आयन, है ना, मैंने आपको पढ़ाया था। H+ आयन को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन्स। बहुत ज़्यादा मात्रा में H+ आयन देगा या प्रोटॉन देगा। ये वीक एसिड है क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड है, तो ये क्या करेगा बोलो? गिव लेस नंबर ऑफ H+ आयन्स, कम मात्रा में H+ आयन देगा। अब हमने क्या किया, इसमें भी इतना बड़ा एक मैग्नीशियम का टुकड़ा मिला दिया, इसमें भी इतना बड़ा एक मैग्नीशियम का टुकड़ा मिला दिया। अब ये कह रहा है इस टेस्ट ट्यूब को हमने ए नाम दे दिया, इसको हमने बी नाम दे दिया। ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब है। एक टेस्ट ट्यूब में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर के रखा है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने एसिटिक एसिड भर के रखा है। हमने क्या किया, इन दोनों में इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई इसकी है, दोनों को हमने डाल दिया। तो ये कह रहा है किस टेस्ट ट्यूब में, इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग ऑकर विगरसली, कि जो रिएक्शन है वो तेजी से होगी। अब फिजिंग मतलब गैस निकलना। अब आपको मालूम है कि हमने मैग्नीशियम है जो मेटल है, मेटल को हम एसिड में डिप कर रहे हैं। जब एसिड में डिप कर रहे हैं तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट विथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ भी गैस निकलेगी हाइड्रोजन गैस, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बच्चों एक बात मुझे ईमानदारी से बताओ, किसमें कौन H+ आयन ज़्यादा देगा? HCl ज़्यादा देगा कि एसिटिक एसिड? तिवारी सर HCl ज़्यादा देगा। इसका मतलब यहाँ पर जो फिजिंग है हाइड्रोजन गैस की जो निकलेगी वो मोर हाइड्रोजन गैस निकलेगी क्योंकि इसमें H+ आयन ज़्यादा है। यहाँ पर जो फिजिंग होगी वो कम होगी, यहाँ पर लेस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो बताओ बच्चों इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग मतलब निकलना
ऑकर विगरसली, किसमें गैस ज़्यादा निकलेगी बताइए? बुलबुले ज़्यादा निकलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड में, HCl में। ठीक है, तो आंसर बहुत आसान है बच्चों। आंसर यदि हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग ऑकर विगरसली? इन टेस्ट ट्यूब ए, इन टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब ए। ठीक है, या तो दोनों को अपन अलग अलग लिख दें, अगर आप लिखना चाहें तो दोनों को अलग अलग लिख दें कि अच्छी चीज़ हमारी क्लियर हो जाएगी। तो नंबर ए, टेस्ट ट्यूब ए, जो टेस्ट ट्यूब ए है ना, कंटेन स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, पॉइंट में लिख दें। पॉइंट नंबर ए का फर्स्ट पॉइंट, टेस्ट ट्यूब ए कंटेन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिल्कुल सही तिवारी सर। पॉइंट नंबर 2, इट विल गिव मोर नंबर ऑफ H+ आयंस, मोर नंबर ऑफ NO डैश मतलब नंबर ऑफ H+ आयंस, है ना। H+ आयंस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन्स, ज़्यादा मात्रा में H+ आयंस देगा। नंबर 3, रिएक्ट्स विथ, जब ज़्यादा नंबर ऑफ H+ आयंस देगा तो क्या करेगा? रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम रिबन, रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम रिबन विगरसली, VIGROUSLY विगरसली। क्यों? ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ मोर हाइड्रोजन गैस, ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ मोर हाइड्रोजन गैस, खत्म। तो इसलिए क्या होगा? ये मैग्नीशियम रिबन से ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करेगी विगरसली, VAGOR विगरसली। क्यों? ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब बी में चलते हैं। बी में क्या होगा? बी में पॉइंट नंबर 1, टेस्ट ट्यूब बी कंटेन वीक एसिटिक एसिड, है ना। हम लिख सकते हैं टेस्ट ट्यूब, देखो बच्चों इससे आसानी से एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, सबसे इजी एक्सप्लेनेशन है यदि आप पढ़े तो। टेस्ट ट्यूब बी कंटेन वीक एसिटिक एसिड, वीक एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH, वीक एसिटिक एसिड। पॉइंट नंबर 2, क्यों बच्चों? गिव मोर नंबर ऑफ H+ आयन या प्रोटॉन की गिव लेस नंबर ऑफ H+ आयन या प्रोटॉन? बताइए, बिल्कुल सही तिवारी सर, गिव लेस नंबर ऑफ H+ आयंस, कम मात्रा में H+ आयंस देगी या प्रोटॉन्स देंगी, तो क्या होगा बोलो? इसलिए क्या ये तेजी से रिएक्ट करेगा? नहीं, डज नॉट रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल, या हम लिख सकते हैं रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम मेटल स्लोली, बिल्कुल लिख सकते हैं कि ये जो है मैग्नीशियम मेटल से विगरसली रिएक्ट नहीं करेगा बल्कि ये स्लोली रिएक्ट करेगी। तो हम ये लिख सकते हैं रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम मेटल स्लोली, ये धीमी गति से रिएक्ट करेगा। तो बताइए भाई किस टेस्ट ट्यूब में आपकी रिएक्शन विगरस होगी? टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। तो हम ये कह सकते हैं इन टेस्ट ट्यूब ए फिजिंग विल ऑकर मोर विगरसली। तो हमारा आंसर हो जाएगा इन टेस्ट ट्यूब ए फिजिंग विल ऑकर FIZZING फिजिंग विल ऑकर मोर विगरसली, फिजिंग विल ऑकर मोर विगरसली। ठीक है, बहुत प्यारी चीज़ है बच्चों। टेस्ट ट्यूब ए, लो साहब टेस्ट ट्यूब ए में क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या करेगा? ज़्यादा मात्रा में H+ आयन या प्रोटॉन देगा, तो क्या होगा? मैग्नीशियम रिबन विगरसली अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। टेस्ट ट्यूब बी है, बी में क्या है? वीक एसिड, एसिटिक एसिड, क्या करेगा? कम मात्रा में H+ आयन देगा, स्लोली रिएक्ट करेगा, कम मात्रा में H+ आयन निकलेगी। इसका मतलब टेस्ट ट्यूब ए या बी किस में विगरस रिएक्शन होगी? तो हमारा आंसर ये होगा कि टेस्ट ट्यूब बी में जो रिएक्शन है वो ज़्यादा विगरस होगी। ये मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताया है। तो बच्चों आज का जो सेगमेंट था, जो 2 सेगमेंट हमने पढ़े, पहले सेगमेंट में मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, और ये जो सेगमेंट है जो हमारा पार्ट 5 है, इसमें प्यारे बच्चों मैंने आपको ये बताया कि व्हाट आर द मेजर क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो इसको करिएगा, और हम अगले पार्ट में जब मिलेंगे बच्चों आपसे तब हम बात करेंगे व्हाट आर बेसिस एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस that is related with basis. Okay students, good day to all of you बच्चों।